सत्यप्रिया दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 3/2/2026। देखिए, जीवन जो है विश्वसनीयता का ही नाम है। विश्वास ही आपको परिवार में, समाज में और जीवन में इज्जत दिलाता है। तो राहुल गांधी जो है शायद मुझे लगता है उस विश्वसनीयता की लड़ाई में हमेशा फेल रहे। लोकसभा में जो आरोप लगाए उन्होंने पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे की किताब के आधार पे कि चाइना जो है 2020 के संघर्ष में, गलवान संघर्ष में टैंक के लेके भारतीय सीमा में घुस आया था और वो कब्जा करके बैठ गया है। एक खबर। दूसरी खबर और भी है, चांदी जो है 3 सत्रों में 1,44,000 रुपए की गिरावट के साथ बंद हुई है। हमने कुछ दिन पहले ही कहा था, जब चांदी रोज नए रिकॉर्ड बना रही थी, कि चांदी में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा और ये कृत्रिम जो है बढ़ोतरी है। सारी दुनिया चांदी नहीं खा रही है। चलिए, पहले बात हम राहुल गांधी के करते हैं। देखिए, मूल प्रश्न ये है कि आप जिस किताब के आधार पर चाइना द्वारा भारतीय सीमाओं पर कब्जे का आरोप लगा रहे हैं, वो किताब ही नहीं छपी। भाई, जो किताब नहीं छपी उसको कोई ऑथेंटिक सोर्स आप मान ही नहीं सकते। एक समझदार व्यक्ति उस किताब का उद्धरण दे ही नहीं सकता। जब ये पूछा गया कि किताब छपी या नहीं छपी, तब राहुल गांधी कहते साहब सरकार ने छपने नहीं दी। अरे यार, ये क्या मजाक की बात है। एक सेना अध्यक्ष जो है अपनी किताब छपा नहीं सकते, क्योंकि खुद जो है तथ्यात्मक कमी थी उस किताब में, इसलिए वो किताब आगे छपने के लिए नहीं बढ़ाई गई। हम जब विजुअल्स देखते हैं मनोज नरवणे साहब के, तो वो खुद कहते हैं कि 2020 में गलवान संघर्ष ने यह सिद्ध किया कि चाइना को पीछे धकेला जा सकता है, ताकतवर के आगे जमकर खड़ा होया जा सकता है, जैसा कि भारतीय सेनाओं ने किया और चीन को वापस हटने को मजबूर किया। 60 से ज्यादा सैनिक मार दिए। लेकिन किताब में कमी थी तथ्यात्मक, इसलिए वो नहीं छपी। तो आप उसी पर डटे हुए हैं, उसी पर डटे हुए एक अप्रकाशित किताब के आधार पे एक अनलगर आरोप भारतीय सेना पे लगा रहे हैं, भारत राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती। चांदी की जो कीमत है, मैं पहले भी कहा कि जो है वो बढ़ोतरी भी जो थी अनियमित थी, अनलगर थी। सारी दुनिया एक चांदी नहीं खाने लगी थी। उसकी बढ़ोतरी के बारे में हमें सख्त और वो सामने आया है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिकाएं स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राजपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिया सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात मैं चांदी की कर रहा था। 3 सत्रों में चांदी की गिरावट 1,44,000 पर पहुंची। अब लोग लगभग 2.5 लाख के आसपास है, क्योंकि जो कृत्रिम बढ़ोतरी, ऐसा हम पहले 90 के दशक में शेयर मार्केट में देख चुके हैं। शेयरों को अचानक बढ़ाया जाता था प्री प्लान करके, और बाद में उसको जो थे धड़ाम से नीचे जमीन पर ला दिया जाता था। जो बढ़ाते थे वो उनको बेच कर निकल जाते थे, और जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उन बढ़े हुए शेयरों के कारण कंगाल हो जाते थे। यही शायद गेम चांदी के साथ खेल रहा था। तो दोस्तों, बात विश्वसनीयता की है। चांदी और राहुल गांधी का मिजाज एक सा है। दोनों बिना किसी प्रमाणित उसके अपने चरित्र का निर्माण कर रहे हैं। चांदी भी जमीन पे है और देख लिए राहुल गांधी तो है ही है। उम्मीद है अगर राहुल गांधी को सबक ले सके इससे। धन्यवाद, नमस्कार।